आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न बोला गया है कि लोहे के एक निश्चित आयतन से एल लंबाई का तार बनाया गया है। मतलब उसकी निश्चित आयतन है, मान लेते हैं कि कोई आयतन वी होगा, ठीक है ना, और लंबाई उसकी एल है और एक तार बनाया गया है हमें लोहे का। अब इसमें बोला गया है कि अगर निश्चित बल एफ लगाकर तार की लंबाई में वृद्धि करते हैं, हम कितनी वृद्धि करेंगे, एक्स वृद्धि करते हैं हम लंबाई में, तो ये जो एक्स है वो किसके अनुक्रमणपाती होगा। मतलब 1/L² या 1/L या L² या फिर L के अनुक्रमणपाती होगा, हम बताना यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा संयोजन कुछ आपका इस प्रकार है। देखिए ये मान लेते हैं हमको, ये एक हमारा लोहे का तार है जिसका आयतन हमें बोला गया कि निश्चित है, तब मान लेते हैं कि कोई आयतन v होगा इस पूरे आयतन का, ठीक है। और जैसे प्रश्न बोला गया है कि हमें इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, हमें दी गई है प्रश्न में l, ठीक है ना। इसको स्मॉल l लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें स्मॉल l हमें दिया गया प्रश्न में, तो स्मॉल l ये होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये पदार्थ है लोहे का तार, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसमें बल लगा के इसको हम क्या करेंगे, लंबाई में वृद्धि होगी इसकी, ठीक है ना, लंबाई में वृद्धि करेंगे हम। तो कैसे वृद्धि होगी, सोचिए आप ही, अगर हम इस तरफ क्या करते हैं, बल लगाते हैं, अगर इस अवस्था में भी बल लगाए तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा संयोजन आपका क्या आएगा, गतिज अवस्था में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो हमारा साइड है उसको फिक्स कर देंगे। फिक्स कर देंगे मतलब इसको जकड़ देंगे किसी अन्य सामान से, ठीक है ना। इस प्रकार हम इसको इस तरफ को जकड़ देंगे जिससे क्या हो, इधर लंबाई में वृद्धि हो सके, है ना, तभी तो वृद्धि हो पाएगी। हम अगर एक तरफ को हम इस तरह से जकड़ लेंगे और एक तरफ बल लगाएंगे तो क्या होगा, इधर लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो मान के चल रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक, जैसे प्रश्न बोला गया हमें कि x जो लंबाई में प्रसार होता है उसका विस्तार होता है, तो इतना मानते हैं कि इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, x यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तो ये हुआ। तो जैसे प्रश्न बोला गया है उतना तो हम यहाँ पे संयोजन बना चुके। अब हमें बताना है कि ये जो x है यही किसके अनुक्रमण अनुपाती होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये एक आपका लोहे का तार है, ठीक है ना, एक लोहे का तार है। तो अब लोहे का तार है तो इसमें हुक्स का नियम जो है वो बिल्कुल हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए ये प्रसार हो रहा है, इसका लंबाई में प्रसार हो रही है, तो इसमें हम हुक्स का नियम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम हुक्स के नियम के अनुसार देखते हैं क्या होता है आपका। तो हुक का नियम क्या बोलता है, हुक का नियम ये बोलता है कि यदि हमारा कोई एक तार है, ठीक है ना, और उसमें हम बल लगा के उसको प्रसार कर रहे हैं या फिर उसको संपीड़न कर रहे हैं, तो उसमें जो उत्पन्न होने वाली आपकी प्रतिबल है, ठीक है ना, उत्पन्न होने वाली प्रतिबल है वो अनुक्रमणपाती होगा आपके उस तार के विकृति के, ठीक है ना। यही तो हमारा हुक्स नियम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा समानुपाती, हमारा अनुक्रमणपाती का चिन्ह है। अब इस चिन्ह को बराबर चिन्ह में लाने के लिए हमें क्या करते हैं, एक नियतांक का गुणा करते हैं, ठीक है ना, एक नियतांक का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा सिग्मा बराबर ई जो कि एक नियतांक है, और ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन जो कि क्या है आपका, ये आपका विकृति है ना। तो देखिए इसी ई को हम क्या बोलते हैं, इसी ई को बोलते हैं हम यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है ना। इसी ई को बोलते हैं हम यंग प्रत्यास्था गुणांक, जो कि आपके केवल और केवल किस पे निर्भर करता है, केवल और केवल पदार्थ पे निर्भर करता है। मतलब लोहे का है तो लोहे के लिए अलग होगा, स्टील है तो स्टील के लिए अलग होगा। इस प्रकार हर एक पदार्थ के लिए ई का जो मान रहेगा वो अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमें समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ई की बात करूं तो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई बराबर मैं लिख सकता हूँ सिग्मा भागित एप्सिलॉन, ठीक। अब देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा जो सिग्मा है वो क्या है, वो हमारा प्रतिबल है। तो प्रतिबल को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बल भागित आपका बल भागित अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, है ना। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा, जैसे मान लीजिए एक आपका तार है, तो मान लेता हूँ कि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से होगा, है ना, इतना आपका ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा। और मैं मान लेता हूँ जैसे प्रश्न में हमें नहीं दिया गया है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ई बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एफ भागित ए, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, हमारे सिग्मा के बराबर हो गया, जो कि क्या आपका प्रतिबल है। और उसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होता है, विकृति, ठीक है ना। विकृति, विकृति मतलब क्या,
हमने कितना लंबाई में परिवर्तन किया, कितना लंबाई में परिवर्तन किया और कितना भागित आपका पहले से उसका प्रारंभिक वास्तविक लंबाई कितनी थी, ये आपकी विकृति कहलाती है। तो देखिए मैं सिग्मा को आपका एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ, लंबाई में परिवर्तन भागित प्रारंभिक लंबाई, ये आपकी होगी विकृति, है ना। तो देखिए अगर मैं इसके मान को यहाँ पे रखूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा L, हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे L हो जाएगा आपका L भागित X हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ए हमें प्रश्न में नहीं दिया गया है, हमने इसको माना है कि कोई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आपका इस तार का होने वाला है कुछ इस प्रकार से, है ना, ए माना है। तो देखिए इस ए को हम बदलना पड़ेगा, हमें जो प्रश्न में दिया गया है, बोला गया एक निश्चित आयतन, तो निश्चित आयतन के रूप में उसे बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए हमें पता है कि v मतलब क्या, आयतन, है ना। इस पूरे जो हमारे पदार्थ है उसका आयतन क्या होगा, सिंपल सा है, उसका आयतन क्या होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और उसकी लंबाई का मैं गुणा कर दूं, प्रारंभिक लंबाई और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का गुणा कर दूं, तो क्या आ जाएगा आपका, उस पूरे जो तार हमारे पास है उसका हमारे पास आयतन आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी पूरी लंबाई हो गई, तो पूरे का पूरा हमें इसका आयतन मिल गया, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार यहाँ से मैं अगर ए को मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आयतन भागित लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना, प्रारंभिक लंबाई। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ इसको तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा आपका E बराबर F गुणित L भागित आपका हो जाएगा V भागित L हो जाएगा, ठीक है ना, गुणित आपका हो जाएगा यहाँ पे X। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो V तो हमारा नियत होगा, ठीक है ना। जितना आयतन आपका प्रारंभ में है, जितना आपका आयतन प्रारंभ में है उतना ही आयतन लंबाई की वृद्धि के बाद भी उतना ही आयतन रहेगा, आयतन तो सेम रहने वाला है ना। जैसे हम इसको जैसे प्रसार करेंगे, इसका लंबाई में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में कमी आ सकती है, लेकिन इसके पूर्ण आयतन में इसका कोई भी कमी नहीं आएगी, ठीक है ना। इसके आयतन में कोई भी कमी नहीं आएगी, इसकी लंबाई में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये छोटा हो जाएगा, लेकिन इसके आयतन में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब v हमारा क्या रहने वाला है, v हमारा यहाँ पे नियत होगा, ठीक है, v हमारा यहाँ पे नियत होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको और थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर भागित, देखिए एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर वी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि v हमारा क्या है, यहाँ पे नियत है, और यहाँ पे e भी हमारा नियत होगा, क्योंकि जो हमारी e है वो किस पे निर्भर करती है, वो पदार्थ पे निर्भर करती है, तो पदार्थ तो आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो e भी आपकी नियत रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका f, जो f बल यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है ना, f जो बल हम लगा रहे हैं हम मान के चल रहे हैं कि इसके आंतरिक प्रतिक्रिया बल के बराबर होगी, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पे f लिखा है ये क्या होगा हमारा, ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल होगी। हमने ये मान के चला है कि जितना हम बल लगा रहे हैं यहाँ पे उतना ही आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो रही है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, f भी आपकी नियत होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, आपका x का अनुक्रमानुपाती होगा आपका l स्क्वायर के। देखिए हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है v हमारा नियत है, f हमारा नियत है, e हमारा नियत है, तो x किसके अनुक्रमानुपाती होगा, l स्क्वायर के, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे उत्तर यहाँ पे निकाल चुके हैं इस प्रश्न का। अब देखते हैं हमारे विकल्पों के अनुसार उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए a नहीं होगा, b नहीं होगा, d भी नहीं होगा, आपका c इस प्रश्न का परफेक्ट उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।